बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चने की दाल तो हम अक्सर घर पर बनाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों ढाबों पर मिलने वाली दाल या जो रेस्टोरेंट पर दाल मिलती है वो कैसे बनती है। ना ही वो दाल खड़ी खड़ी होती है और ना ही वो दाल घुली हुई होती है। नरम और सॉफ्ट तो इतनी होती है कि दाना थोड़ा सा ही प्रेस करने से इजीली दब जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं कि कैसे बनती है ढाबों पर मिलने वाली चने की दाल। चने की दाल बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये 1 कटोरी चने की दाल ली है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 250 ग्राम के लगभग है। अब जो पहला काम दोस्तों आपने करना है वो ये है कि इस चने की दाल को आपने पानी में भिगोना है और पानी में डालने के बाद में आपने इस दाल को अच्छे से धोना है। रीज़न उसकी ये है कि ये साबुत चने ही होते हैं, इनको एक प्रोसेस के ज़रिए से अलग किया जाता है और क्रश करने के दौरान में मसाले इस्तेमाल होते हैं, एसिड यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए चने की दाल को आपने बहुत अच्छे से मसल कर धोना है, अच्छे से रब करना है ताकि जो भी मसाले लगे हुए हों वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही मसलने से पानी काफ़ी गदला गदला सा हो गया है। तो इसके बाद में आपने इसे अच्छे से वॉश करके इससे 3-4 बार में पानी निकाल देना है और इसके बाद में इसमें साफ़ पानी डालकर फिर ये आपने इसे ढक कर रखना है कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए। तो जब आप रेसिपी बनाने की तैयारी करेंगे तो चने की दाल आपकी काफ़ी पानी पी चुकी होगी और कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट सा हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे आपने बॉयल होने के लिए रखना है। तो किसी भी बर्तन में आपने पानी डालकर उसमें ये सारी की सारी दाल डाल देनी है और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ना तो आपने इस दाल को कुकर में गलाना है और ना ही आपने इसमें नमक या सोडा शामिल करना है। बस सिंपल पानी डालकर ही इसे आपने मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अब जब तक दाल बॉयल होती है तब तक हम ये देख लेते हैं कि हमें दाल चना की रेसिपी बनाने के लिए और कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो दोस्तों 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं आपने और उसके साथ साथ में ही आपको 2 टमाटर चाहिए होंगे। 5-6 आपने हरी मिर्चें लेनी हैं और धनिया तो खैर आएगा ही। दाल बना रहे हैं तो धनिया की खुशबू तो मस्ट है। और इसके साथ साथ में ही आपको 5-6 सूखी लाल मिर्चें चाहिए होंगी। कमर्शियल रेसिपीज़ जितनी भी होती हैं दोस्तों उनमें इंग्रेडिएंट कम से कम ही यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपने प्याज़ों को कट करना है। तो प्याज़ों को दोस्तों आप रफली सा ही चॉप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रफली से चॉप किए हुए प्याज़ों से हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। और उसके बाद में आपने टमाटरों को कट करना है। तो टमाटरों का ये रूट वाला पार्ट अलग करके ना इनके भी आपने रफली से छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। और हरी मिर्चों का आपने करना ये है कि ये 2 लाल वाली मिर्चें और ये 2 हरी वाली मिर्चें इनको आपने अलग कर देना है और बाकी की मिर्चों को आपने छोटा छोटा सा कर लेना है। दोस्तों ये लाल वाली मिर्चें ऑप्शनल हैं, ये अगर आपको ना मिले तो आप हरे वाली मिर्चें ही डाल लीजिएगा। बस ये 2-3 चीज़ों की ही कटिंग है, कोई ज़्यादा चॉपिंग कटिंग का तो काम है ही नहीं। तो बस सीधा ही अब आपने आ जाना है पकाई की तरफ। तो पकाई के लिए दोस्तों मैंने ये 3-4 चम्मच तेल के लिए हैं और तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दोस्तों इसे आप घी में बनाना चाहें या खाने के किसी भी तेल में बनाना चाहें तो इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस तेल गर्म होते ही आपने इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डालना है और साथ साथ में ही लेने हैं आपने 3-4 लौंग और उसके बाद में आएगी दालचीनी। तो ये 1 टुकड़ा दालचीनी का बहुत रहेगा। और इसके बाद में आपने शामिल करना है चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को दोस्तों आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन ना ही इसे आपने गोल्डन बनाना है और ना ही इसे आपने ब्राउन करना है। बस थोड़ा सा नरम करते ही आपने इसमें डालना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। और लहसुन का तो आपको पता ही है कि इसे हमने बहुत अच्छे से पकाना होता है, इसके कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए दाल की रेसिपी में। और इसके बाद में आएंगे टमाटर। और टमाटरों में दोस्तों वैसे तो काफ़ी रस होता है, काफ़ी पानी होता है,
आम तौर पर हम इसी स्टेज पर ही नमक मिर्च डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों रेस्टोरेंट वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि वो प्याज़ों को और टमाटरों को ढककर पकाते हैं। इससे उनके प्याज और टमाटर जो हैं दोनों ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अगर कोई थोड़े बहुत रह भी जाएं तो उसके लिए वो इसमें पानी का छट्टा लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद में ही फिर इसमें वो बेसिक मसाले डालते हैं। और नमक मिर्च का दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और उसके बराबर में ही शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर। और हल्दी के बगैर तो कोई भी दाल की रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है, तो ½ टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लीजिएगा। अब करना आपने ये है दोस्तों कि इन नमक मिर्च मसालों को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। मिर्चें आपकी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से स्टर करना है, अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हरी मिर्चों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है। ये मैं मिर्चों वाले कप में ही लगा रहा हूँ, ये 1/4 कप के करीब करीब है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अब बारी आती है इसमें उबली हुई दाल डालने की। तो दोस्तों पहले आपने दाल को चेक ज़रूर कर लेना है कि आपकी दाल जो है ये 80-90% तक ज़रूर पकी होनी चाहिए। दोस्तों इस स्टेज पर दाल को आपने स्ट्रेनर से ही निकाल कर डालना है। दाल वाला सारा पानी आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना है। पहले दाल को आपने अच्छे से मसाले में मिक्स करना है। मसाले को दाल के साथ में अच्छे से लिपटाना है, ताकि नमक मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर तक चला जाए। अब पहले दोस्तों आपने इसमें साबुत हरी मिर्ची शामिल करनी है और उसके बाद में ही आपने अपने हिसाब से इसमें दाल वाला पानी डालना है। और होटल वाले पानी डालने का फार्मूला दोस्तों ये रखते हैं कि जितनी उन्होंने दाल भिगाई होती है उतना ही वो पानी डालते हैं उसमें। तो मैं ये उसी तरीके से ही 1 कटोरी इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। अब वैसे तो दोस्तों सब चीज़ें ही अच्छे से पकी हुई हैं, मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भुना हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है। दोस्तों इस तरीके से पकाने से दाल आपकी कभी नहीं घुलेगी, ना ही चिपकी चिपकी बनेगी और ना ही खड़ी खड़ी रहेगी। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों आपने इसे ओपन करके अच्छे से स्टर कर लेना है, दाल को अच्छे से हिला लेना है और उसके बाद में आपने इसमें डालना है ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसके साथ साथ में ही दोस्तों आप हरा धनिया भी शामिल कर दीजिएगा। तो अब आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी लजीज तरीन चने की दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों अब एंड पे आपने इसको तड़का लगाना है और तड़के के लिए आपको चाहिए होगा ½ कप कुकिंग ऑयल। आप सरसों के तेल से भी तड़का लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो तभी आपने इसमें 5-6 सूखी लाल मिर्चें डाल देनी है। अब सूखी लाल मिर्चों से तो दोस्तों रेडिश कलर आएगा नहीं, तो उसके लिए आपने लेनी है ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च में दोस्तों तीखापन बहुत थोड़ा होता है और कलर इसका बहुत ही शानदार आता है। बस कश्मीरी मिर्च डालते ही दोस्तों इसे आपने पकाना वकाना बिल्कुल नहीं है, बस सीधा ही आपने इसको दाल के ऊपर डाल देना है। तो दोस्तों आप मेरे इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल की रेसिपी को बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।